डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर की शुरुआत बेंड्स रूल के केस थर्ड पर बेस्ड इस क्वेश्चन से मैं करता हूं। ठीक है ना? ये कुछ स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, ठीक है ना, इसमें, और ये कुछ स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स के ऑर्डर हैं, तो हमें बताना है कि कौन कौन से यहां पे सही होंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों स्ट्रक्चर्स में सेंट्रल एटम सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम, सब्स्टिट्यूएंट सेम, बट डिफरेंस क्या है? पीओ बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग है। ठीक है ना? सेम सेंट्रल एटम, सेम हाइब्रिडाइजेशन, सेम सब्स्टिट्यूएंट्स, बट जिन बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करना है उनकी बॉन्ड ऑर्डर्स अलग अलग हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ पीओ बॉन्ड्स। तो इसका स्टूडेंट बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.33, यानी एक पाई बॉन्ड अपने आप को तीन जगह डिस्ट्रीब्यूट करेगा 1 + 1/3। यहां पर बॉन्ड ऑर्डर आएगा स्टूडेंट्स 1.25, और ये सभी लोग जानते हैं कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी होगी। सो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर इस फर्स्ट स्ट्रक्चर का है, तो यानी x1 विल बी लेस देन x2, which in turn will be less than x3। और लेकिन बॉन्ड एंगल अभी भी S एंड P कैरेक्टर से हम लोग डिटरमाइन करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। अच्छा, कैसे सोचेंगे कि कहां S कैरेक्टर ज्यादा है? तो जिन बॉन्ड्स का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसमें S कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, या इसको VSEPR थ्योरी से भी हम कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहां पे 1.5 1.5 रिपल्शन, 1.3 1.3 रिपल्शन, 1.25 1.25 रिपल्शन। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स यहां पर इन बॉन्ड्स में फर्स्ट स्ट्रक्चर के पीओ बॉन्ड में एस कैरेक्टर ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ हायर बॉन्ड ऑर्डर। तो स्टूडेंट्स θ1 विल बी ग्रेटर देन θ2। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा। ओके, देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट केस मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट केस इज केस 4। केस 4, मॉलिक्यूल 1 ए सेंट्रल एटम, एक्स सब्स्टिट्यूएंट, और मान लिया इस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर है N। ठीक है ना? इसका हाइब्रिडाइजेशन से sp2 है। मॉलिक्यूल 2 सेम सेंट्रल एटम, सेम सब्स्टिट्यूएंट, सेम बॉन्ड ऑर्डर N, but its hybridization is changed. Now say its hybridization is sp3। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे मॉलिक्यूलर स्पीसीज में हम बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ को कैसे कंपैरिजन करते हैं वो मैं आपको बताता हूं, है ना? तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स में जो अंडर कंपैरिजन बॉन्ड्स हैं उनमें S एंड P कैरेक्टर को हम डिटरमाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? हाइब्रिडाइजेशन, और उसी से बॉन्ड एंगल भी डिसाइड होगा। तो डियर स्टूडेंट्स बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल्स, bond angles are compared
on the basis of S and P character present in hybrid orbitals of central atom. Central atom. ओके तो डियर स्टूडेंट्स, इस केस को इलस्ट्रेट करने के लिए लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट. क्वेश्चन, choose correct orders for given structures. Okay, carbon, H, ethylene, H, acetylene, H and H. Okay. So students, this length is x1, x2, x3. The length of this S bond is y1, y2, y3. This angle is θ1, this angle is θ2. Okay. Option A, x1, x2, x3. B, y1 greater than y2, which in turn is greater than y3. C, θ1 is less than θ2. And D, y3 is greater than y2 is greater than y1. Okay. So let us discuss this question. देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है, देखिए इन तीनों मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम सेम, सब्स्टिट्यूएंट सेम और बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है. सेंट्रल एटम सेम, सब्स्टिट्यूएंट सेम, बॉन्ड ऑर्डर सेम. लेकिन एक फर्क है. इन दीज स्ट्रक्चर्स हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन वेरीज. देखिए यहां पर वेरी किस तरीके से करा, इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट यहां पर क्या है, sp3, sp2 और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp. ठीक है ना. अच्छा, थोड़ी देर के लिए ध्यान, मैं आपको एक स्टेटमेंट में ऐसे में लगाता हूं. जैसे मैंने यूं कहा कि इस कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है. तो मैंने कहा था आपको कि जब मल्टीपल बॉन्ड होगा दो एटम के बीच, जब मल्टीपल बॉन्ड होगा तो ऐसा जो बॉन्ड होंगे, जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, दे ऑक्युपाई मोर स्पेस, इसलिए यहां पर एस कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए. मान ली ये थॉट हम लगाते हैं,
तो ऐसा लगता है कि एसिटाइलिन में सीसी बॉन्ड में एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो अगर यहां एस कैरेक्टर बढ़ा तो यहां का कौन सा कैरेक्टर आ गया, इसके सीएच में पी बढ़ गया। और ये चीज अगर हम यहां लगाएं, एसिटाइलिन से सीसी बॉन्ड में जो ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर है वहां एस कैरेक्टर ज्यादा है, इथाइलिन में सीसी बॉन्ड में एस कैरेक्टर कम होगा क्योंकि यह डबल बॉन्ड है। अच्छा, एस कैरेक्टर यहां कम है तो Y2 में पी कैरेक्टर भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। हालांकि बात जो हमने सोची बिल्कुल सही है, और अगर इस बात को सोचते हुए अगर हम ये कह दें कि Y3 में पी कैरेक्टर ज्यादा होगा देन Y2, तो स्टूडेंट गलत होगा, ये मेरा कहना। जानते हो क्यों? क्योंकि स्टूडेंट ऑलरेडी यहां पर क्या है, इस कार्बन में बेसिकली क्या है, एस कैरेक्टर 50% है और पी कैरेक्टर यहां पे अगेन 50% है, और इस कार्बन में एस कैरेक्टर है 33.33% और पी कैरेक्टर है 66.67%। ओके, तो ऑलरेडी स्टूडेंट यहां पर क्या है, बेसिकली क्या है, ऑलरेडी यहां पे पी कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, जो हमने सोचा वो बिल्कुल सही है, यहां पी कैरेक्टर ज्यादा होगा, लेकिन वो पी कैरेक्टर का जो इंक्रीमेंट है वो अभी भी इंक्रीमेंट हो जाने के बाद अभी भी क्या है, कम होगा एज कंपेरिजन टू व्हाट दिस sp2 हाइब्रिडाइज जो CH बॉन्ड है उनमें, उसके रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होगा। जैसे मैं आपको एक सिंपल एक कैलकुलेशन बता दें, मान लिया यहां पे Y3 में पी कैरेक्टर बढ़ गया कितना, 53%, ठीक है, पी कैरेक्टर में बढ़ा दिया 53% आ गया, ठीक है, और यहां पर मान लिया पी कैरेक्टर बढ़ा, मान लिया 67% आ गया, तो यहां 1% बढ़ा और यहां पे 3% बढ़ा, लेकिन अभी भी क्या है, 67 विल बी हायर देन व्हाट, 53। इसलिए स्टूडेंट ऐसे केसेस में बॉन्ड लेंथ का जो कंपैरिजन है वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के एस एंड पी कैरेक्टर से हम करते हैं। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, x1 इज ग्रेटर देन, ऑब्वियसली यहां पर क्या है, देखिए यहां पर x1 ये हो गया, तो यहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ऑर्डर सही है। ओके, देन Y1 ग्रेटर देन Y2 इज ग्रेटर देन Y3, सही है, क्योंकि यहां पे P कैरेक्टर 75%, यहां पे 66.67%, यहां पे 50%। अब θ1 एंड θ2, ऑब्वियस सी बात है सी ऑप्शन सही है, एंड दिल्ली ऑप्शन स्टूडेंट गलत होगा, ठीक है ना। गलत इसलिए है क्योंकि यहां पर इसका अभी हमने प्रूव किया इसी को लेते हुए कि ऐसा लगता है कि यहाँ एस कैरेक्टर बढ़ गया तो यहाँ पी कैरेक्टर बढ़ जाना चाहिए, उस बेसिस पर मैंने ये डी वाला ऑर्डर लिखा है, लेकिन गलत होगा। एक अगला क्वेश्चन हम फिर बनाते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, choose correct orders for given structures। Xenon यानी Xzo3, Xenon, F, double bond O, double bond, Xe, fluorine, lone pair, double bond and double bond। ओके, स्टूडेंट मान लिया इसकी लेंथ x1, लेंथ इसकी x2,
इसकी लेंथ x3, ठीक है ना, और मान लिया इस केस में एक्सियल xenon फ्लोरीन का जो लेंथ है y1, दिस इज y2, ठीक है ना, सेट इज अल्फा, it is beta and this is gamma, ठीक है, gamma. Okay, now option A, x1 is greater than x3 greater than x2. B, y1 is less than y2. C, beta is greater than gamma, gamma is greater than alpha, and D, y1 is greater than x2. Okay. So students, let us discuss this problem. Okay. तो स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन यहां पर क्या है, these all structures contain same central atom, same substituent, same central atom, same substituents, यानी ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, ठीक है ना, और सेम बॉर्डर, देखिए xenon ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड. लेकिन एक डिफरेंस यहां पर है. डिफरेंस ये स्टूडेंट्स कि इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट है sp3d. इसमें भी xenon का हाइब्रिडाइजेशन है sp3d और सभी लोग जानते हैं कि sp3d hybridized orbitals are consisting of two set of hybrid orbitals, sp2 plus pd plus pd. श्योर? तो स्टूडेंट अगर मान लिया बात किया जाए तो देखिए यहां पर ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, यानी इन sp2 से बेसिकली बनता है इक्वेटोरियल बॉन्ड्स और इनसे बनता है एक्सियल बॉन्ड्स, ठीक है ना, एक्सियल बॉन्ड्स, और इससे बनता है इक्वेटोरियल बॉन्ड्स. ओके. तो स्टूडेंट ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स में जो इक्वेटोरियल xenon ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं उनमें s कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है एज कंपेरिजन टू व्हाट दिस sp3 हाइब्रिडाइज. एक और बड़ी अच्छी बात है, देखिए यहां ये लोन पेयर स्टूडेंट्स, तो लोन पेयर में कौन सा कैरेक्टर आया, s, तो इन xenon ऑक्सीजन में कौन सा कैरेक्टर बढ़ जाएगा, p, ठीक है ना, यहां p बढ़ गया. तो ऑलरेडी ये क्या था, sp3, यानी यहां पर स्टैंडर्ड कंडीशन में यहां पर xenon ऑक्सीजन में p कैरेक्टर 75% था, लेकिन लोन पेयर के रहते ही अब यहां पे xenon ऑक्सीजन में जो p कैरेक्टर होगा वो 75% से थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है ना. इसमें xenon का यानी इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के लिए हाइब्रिडेशन हम मानेंगे sp2, ठीक है ना, और यहां पे s कैरेक्टर कितना आ गया, यहां पे 33 और p कैरेक्टर आ गया 66.67%, है ना. ओके. तो स्टूडेंट देखिए अब इन दोनों में बात किया जाए तो इन दोनों के हाइब्रिडेशन सेम है. यहां लोन पेयर है, लोन पेयर में कौन सा कैरेक्टर आया, s, तो लोन पेयर में s कैरेक्टर है, तो यहां पे इन बॉन्ड्स में, इन एक्सियो बॉन्ड्स में p कैरेक्टर बढ़ जाएगा. इसलिए स्टूडेंट्स x3 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा देन x2, ठीक है ना, x3 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा देन x2, क्योंकि x3 वाले में p कैरेक्टर ज्यादा है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एट द इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है. अच्छा, अब बात करते हैं स्टूडेंट x3 और x1 में रिलेशन क्या होगा. x3 में अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन p कैरेक्टर जो आएगा वो लगभग 66.67% से थोड़ा ज्यादा होगा, और यहां पर कितना आ रहा, पहले वाले केस में 75% से ज्यादा आएगा. तो ऑब्वियसली यहां पे स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम सोचेंगे तो यानी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो यानी x1 इज ग्रेटर देन x3 ग्रेटर देन x2.
अब हम बात करते हैं स्टूडेंट Y1 एंड Y2। देखिए यहां पर ये जो फ्लोरीन है और ये जो फ्लोरीन है, इन दोनों में दिस फ्लोरीन इज रेपेल्ड बाय 3 डबल बॉन्ड्स और यहां पे दिस फ्लोरीन इज रेपेल्ड बाय 2 डबल बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर। ऑब्वियसली यहां पे Y2 की लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी बॉम्बे सही है। देन स्टूडेंट्स बीटा गामा अल्फा के बारे में बात करते हैं। ऑब्वियसली यहां पे स्टूडेंट इस सेकंड मॉलिक्यूल में ये एंगल होगा 120 बिकॉज इसको हम sp2 मानेंगे और ये यहां पर 120 से कम होगा। 120 से कम इसलिए होगा क्योंकि इस लोन पेयर में क्या आया, s कैरेक्टर आया। इस लोन पेयर में s कैरेक्टर आएगा तो ज्यादा आया, तो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का p कैरेक्टर कहां पड़ गया, एक्सियो बॉन्ड्स में। p कैरेक्टर बढ़ जाने से क्या होगा, एंगल कम हो जाएगा, ठीक है ना। गामा की वैल्यू 120 से कम आएगी और अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट्स sp3 के मुताबिक स्टैंडर्ड एंगल क्या होगा 109, तो 109 से एंगल क्या होगा, कम होगा। तो बीटा सबसे बड़ा होगा, फिर आएगा गामा, गामा के बाद आएगा अल्फा, तो बीटा देन गामा एंड देन अल्फा, सही है। एंड y1 एंड x2 स्टूडेंट, y1 यहां पर ये हो गया एंड x2। देखिए हालांकि ऑक्सीजन एटम का साइज बड़ा है एज कंपेरिजन टू फ्लोरीन, लेकिन ऑक्सीजन यहां जिनान के साथ डबल बॉन्डेड है, इसलिए x2 की जो लेंथ है वो क्या होगी, कम हो जाएगी एज कंपेरिजन टू व्हाट y1। तो यहां पे y1 इज ग्रेटर देन व्हाट x2, ठीक है ना। चारों ऑप्शन स्टूडेंट यहां पे सही है। तो स्टूडेंट इन ये 4 केस जो मैंने डिजाइन किए हैं बेंस रूल को एलाबोरेट करने के लिए बाय माय ओन एक्सपीरियंस, इनका ओरल कंक्लूजन मैं आपको अब बताता हूं। देखिए सेंट्रल एटम सेम है, सब्स्टिट्यूएंट सेम है, ठीक है ना। तो यानी तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल को एस कैरेक्टर के बेसिस पे डिटरमाइन करते हैं। लेकिन ध्यान देना, अगर बॉन्ड एंगल को हमेशा एस एंड पी कैरेक्टर से देखेंगे, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हो जाएं तो सब्स्टिट्यूएंट के साइज पे आएगा, एस एंड पी कैरेक्टर नहीं देखेंगे बॉन्ड लेंथ के रिस्पेक्ट में। अगर बॉन्ड ऑर्डर भी अलग है तो बॉन्ड ऑर्डर से डिसाइड करेंगे, हाइब्रिडेशन अलग है तो हाइब्रिडेशन के बेसिस पर करेंगे। बट फिर रिपीट कर दे रहा हूं, देखिए मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड एंगल्स को तो एस एंड पी कैरेक्टर से आप डिटरमाइन करना, लेकिन जब बॉन्ड लेंथ की बात आ जाएगी तो अगर सब्स्टिट्यूएंट अलग है तो सब्स्टिट्यूएंट के साइज से डिसाइड होगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर अलग है तो बॉन्ड ऑर्डर से डिसाइड होगा, अगर हाइब्रिडेशन अलग है तो हाइब्रिडेशन से डिसाइड होगा, प्रोवाइडेड है ना सब्स्टिट्यूएंट सेम हो। ओके, और जहां सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग है ऑब्वियस सी बात है वहां पे सब्स्टिट्यूएंट के साइज से डिसाइड होगा। ओके, अब सुन आगे हम बात करते ये हैं कि बेंस रूल वॉलेट कहां करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बेंस रूल इज कंसिस्टेंट विद VSEPR थ्योरी, तो जहां VSEPR थ्योरी फेल होती है वहां बेंस रूल भी फेल हो जाएगा। से बेंस रूल वॉलेट्स इन दोस मॉलिक्यूलर स्पीसीज वेयर स्टेरिक फैक्टर्स प्ले डोमिनेटिंग रोल, ठीक है ना। तो अब मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स वॉल्यूशन ऑफ बेंस रूल। वॉल्यूशन ऑफ बेंस रूल। तो बेंस रूल वॉलेट्स इन दोस मॉलिक्यूलर स्पीसीज वेयर स्टेरिक फैक्टर प्ले डोमिनेटिंग रोल। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कैसे हम सोचेंगे कि कहां स्टेरिक फैक्टर डोमिनेट कर रहे हैं और कहां नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि स्टूडेंट ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो जब कभी कार्बन पर, ठीक है ना, इन एटम्स पर जब कभी एटलीस्ट 2 क्लोरीन है, 2 ब्रोमीन है, 2 आयोडीन है, 2 मिथाइल है, 2 सिलाल है, तो क्राउडिंग जरूर आएगी, ठीक है ना।
तो यानी यहां पर एटलीस्ट 2 क्लोरीन हो या 2 ब्रोमीन आ जाए या 2 आयोडीन आ जाए या 2 मिथाइल ग्रुप्स आ जाए या 2 सिलाइल ग्रुप आ जाए तो क्राउडिंग देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है ना। अब इस बात को इलैबोरेट करता हूं स्टूडेंट। देखिए एक एग्जांपल स्टूडेंट मैं ले रहा हूं, यहां पे एक कार्बन ले लिया, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, Cl, H, H, NH। ओके। एक दूसरा केस स्टूडेंट्स, कार्बन, Cl, Cl, H, NH। ओके। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बेंड्स रूल हम लगाते हैं। देखिए फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, ठीक है ना, इसलिए इस CF बॉन्ड में P कैरेक्टर बढ़ेगा। तो इस CF बॉन्ड का जो S कैरेक्टर है, जो कि P बढ़ गया, P आया कहां से, इन 3 CH बॉन्ड का P कैरेक्टर CF में गया और CF का S कैरेक्टर इधर आया। ठीक है ना। तो S यहां पर जो ये एंगल है ना θ1, तो θ1 स्टूडेंट्स क्या होगा, यहां पे जो θ1 है इट इज ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट, है ना। अब यही चीज हम यहां लगाते हैं। ये मान लिया θ2 आ गया, सॉरी ये θ2 आ गया स्टूडेंट्स, θ2। तो इन दो CF बॉन्ड का S कैरेक्टर इन दो CH बॉन्ड में आएगा। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स इन CH बॉन्ड में S कैरेक्टर ज्यादा होगा देन फर्स्ट स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट θ2 विल बी ग्रेटर देन θ1, ऑब्वियसली दे आर ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट, है ना। क्योंकि यहां पर एक बॉन्ड का S कैरेक्टर आता 3 में डिवाइड हो जाता है, जबकि यहां पे 2 CF बॉन्ड का S कैरेक्टर तो उधर CH में शिफ्ट होता 2 में डिवाइड हो जाता है, तो पर बॉन्ड S कैरेक्टर ज्यादा होगा। ओके। अब ये देखिए यहां पे बेंड्स रूल लगाया हमने। अब बेंड्स रूल हम यहां लगाते हैं। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, ऑब्वियसली क्या होगा स्टूडेंट्स, इस CCl बॉन्ड में P कैरेक्टर बढ़ेगा। तो जब P कैरेक्टर बढ़ा तो इस CCl बॉन्ड का S कैरेक्टर इन CH में आएगा, और CH में आने के बाद मान लीजिए एंगल ये अल्फा है, तो अल्फा विल बी व्हाट, ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट। ओके। मान लीजिए स्टूडेंट ये एंगल बीटा है। अब यहां बेंड्स रूल फिर लगाते हैं। तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो हम ऐसा सोचते हैं कि इन दो CCl बॉन्ड का S कैरेक्टर इन दो CH माया होगा, और अगेन बीटा का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है गया स्टूडेंट्स, 109 से बढ़ गया होगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है। जानते हो क्यों? क्योंकि यहां पर दो Cl के बीच क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है ना। तो रिपल्शन के कारण यहां पर क्या होगा, ये जो एंगल है स्टूडेंट्स, ये गामा हम लिख लेते हैं। ठीक है ना। दिस गामा इज व्हाट, ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट, एंड ड्यू टू व्हाट, बीटा विल बी लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। अब देखिए यहां पे बेंड्स रूल वॉलेट हो रहा है, यहां बेंड्स रूल वॉलेट हो रहा है। ठीक है ना। अब मैं इसको थोड़ा VSEPR से समझाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए यहां क्या हुआ, अगर इस CCl बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को मैं यहां रख लूं, इलेक्ट्रॉन यहां रख लिया, तो इस कार्बन के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, लेकिन ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के क्लोज हैं और CCl बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा दूर है। तो इन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा। दैट इज वाई अल्फा का मैग्नीट्यूड ज्यादा बढ़ गया, इसलिए आप देख पा रहे होंगे अल्फा इज ग्रेटर देन दिस वन।
अच्छा, यही लॉजिक अगर हम यहां लगाएं, यहां पे ये CH, ठीक है, और यहां पर, तो CCl बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन के ज्यादा क्लोज होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना, और CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के ज्यादा क्लोज होंगे। तो ऐसा लगता है स्टूडेंट कि यहां पर ये CH बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है आपस में ज्यादा रिपेल करेंगे एज कंपेरिजन टू CCl। बात सही है, लेकिन ये जो दो क्लोरीन है ना, एक्चुअली क्लोरीन का जो साइज है वो फ्लोरीन के कंपैरिजन में मोर देन 50% हायर होता है, लगभग 52% ज्यादा होता है। इससे जानते हो क्या हुआ, अब इन क्लोरीन में जो रिपल्शन होगा, क्लोरीन क्लोरीन के बीच जो रिपल्शन है स्टूडेंट्स, ये क्या करेगा, गामा के मैग्नीट्यूड को बढ़ा देगा, तो ये बीटा का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, बेंजोल वॉलेट्स, बेंज रूल वॉलेट्स हियर। बाकी सब जगह बेंज रूल क्या हो रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है, इन सब में हम बेंज रूल लगा रहे हैं, है ना, बेंज रूल एप्लीकेबल, बेंज रूल applies. Okay, the next question. एक और केस देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल, अमोनिया हमने ले लिया स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया ये मिथाइल, ट्राई मिथाइल अमीन, ट्राई मिथाइल अमीन, ये अमोनिया। ओके, तो VSEPR थ्योरी और बेंज रूल दोनों के मुताबिक अगर हम बात करें तो देखिए, इन लोन पेयर में एस करेक्टर ज्यादा होगा। जब लोन पेयर में एस करेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड पेयर में क्या होगा, पी करेक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा, और पी करेक्टर बढ़ जाएगा तो ये वाला एंगल, जैसे इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट है यहाँ पे sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल, स्टैंडर्ड एंगल 109 से क्या होगा, कम होना चाहिए, और हकीकत में ऐसा ही मिलता है। यहाँ पे मान लीजिए दिस एंगल इज θ1 and θ1 is equal to 106.6 डिग्री, बिल्कुल सही है, बेंज रूल भी अप्लाई हो रहा है और VSEPR भी लग रहा है। लेकिन अगर हम यहां देखते हैं स्टूडेंट, हमें ऐसा लगता है कि यहां पे कि ये जो θ2 है, इट शुड आल्सो बी लेस देन 109 डिग्री, लेकिन चूंकि मिथाइल का साइज क्या है स्टूडेंट, बड़ा है ना, एंड दैट इज वाई θ2 का जो मैग्नीट्यूड है इट इज ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट। रादर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो θ2 greater than this one, rather θ2 is equal to 110 डिग्री बढ़ गया। तो यहां पर क्या हो रहा, बेंज रूल वॉलेट्स, बेंज रूल वायोलेट्स इन दिस केस, और यहां पे बेंज रूल is applicable. Okay, then student next case एक और हम बताते हैं आपको। Okay, एक स्टूडेंट केस ले लिया आपने O F F लोन पेयर, O Cl Cl। ओके, तो स्टूडेंट अगर हम VSEPR थ्योरी लगाएं या बेंज रूल लगाएं, ठीक है ना, तो दोनों से हमें यह पता चलता है कि ये जो एंगल है, मान लिया इसमें OF2 में से इट इज θ1 और OCl2 में एंगल मान लिया θ2 है, ये दोनों एंगल ऐसा लगता है
कि 109 डिग्री से कम होने चाहिए, बिकॉज ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है। लेकिन अगर हम देखा जाए स्टूडेंट, तो यहाँ पर अगर चलिए बेंड्स रूल लगाते हैं, तो स्टूडेंट अगर हम बेंड्स रूल लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और इन लोन पेयर में एस करेक्टर ज्यादा होगा और ऑक्सीजन के इन हाइब्रिड का पी करेक्टर OF बॉन्ड में शिफ्ट हो गया होगा। ऑब्वियसली θ1 इज लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट, रादर θ1 का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 103 डिग्री पर आता है। तो ऐसे अगर हम यहां स्टूडेंट सोचे तो ठीक है, ये θ2 शुड बी greater than θ1, but it should be less than 109 it is expected। लेकिन हकीकत में जानते हो क्या स्टूडेंट, यहां पर क्या होता है, θ2 is greater than 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है ना। उसका एक रीजन स्टूडेंट ये भी है, हालांकि यहां पर एक फिनोमेना आता है, बैक बॉन्डिंग भी आता है, ठीक है ना। तो बैक बॉन्डिंग से जानते हो क्या होगा कि जब यहां बैक बॉन्ड होता है तो इन 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर पार्शियली बैक बॉन्डिंग में यूज हो गया, तो लोन पेयर रिपल्शन क्या होगा, कम हो जाता है और ये बॉन्ड लेंथ जो है कम हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे क्लोरीन में रिपल्शन हो जाता है एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन इन ओवरकम्स on lone pair repulsion, and that is why this angle is θ2 is greater than 109 degree। एग्जैक्ट जो एंगल आता है θ2 वो आता है 111 डिग्री। तो यहां पे स्टूडेंट्स बेंड्स रूल वॉलेट्स, यहां पे Ben's rule is applicable, ओके। तो स्टूडेंट इस तरीके से देखिए, ये मैंने भी बताया था ना कि अगर क्लोरीन में क्राउडिंग हो रही है तो ऑब्वियसली ब्रोमीन का साइज बड़ा है, यहां भी क्राउडिंग आएगी, आयोडीन में भी क्राउडिंग आएगी, मिथाइल में भी आएगी और सिलाइल में भी। एक और बात बता दें कि जिन मॉलिक्यूल स्पीसीज में बैक बॉन्डिंग का इन्वॉल्वमेंट है वहां भी आपको बेंड्स रूल का एप्लीकेशन बहुत कॉशियसली करना होगा, ठीक है ना। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि जहां एंगल ज्यादा होगा वहां एस करेक्टर ज्यादा होगा, जहां एंगल कम होगा वहां पी करेक्टर ज्यादा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड प्रेडिक्शंस। So dear students, this is all about Ben's rule, जिसको मैंने बहुत स्मॉल साइज्ड वीडियो लेक्चर में खत्म किया। थैंक यू स्टूडेंट्स।